है गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटी देखेंगे, ठीक है। जो कि हमने एसएससी, जेई एंड यूपीपी, एससी, एई एंड जितने भी वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। किसी भी कंट्री के कानून कायदे और जो भी क्राइम होते हैं उसके लिए क्या सज़ा होगी, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किया गया है, जो कि उसे एक बुक में रखा, जो उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द सेट ऑफ रूल विच डील्स विद द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सबका उसमें रूल्स दिया गया है, ठीक है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। बेटा मतलब जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इंडिया की सबसे सुप्रीम लॉ कौन सी है, तो वो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, द कंट्री विच डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओके। तो उस टाइप की कंट्री को हम लोग बोलते हैं मोनारिकल, ठीक है। वहाँ पे किंग क्वींस ये सब का जो है उन लोग का वहाँ पे रहता है, ठीक है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता। वहाँ पे किंग क्वीन जो भी है प्रिंसेस रहती है, उन लोग का जो है वहाँ पे चलता है, ठीक है। तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ना ही रिटन ना ही अनरिटन, ठीक है। मैं अभी डील करूँगा रिटन और अनरिटन के। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है उसमें होता है कि पूरी तरह से किंग वो जो चाहे वो कर सकता है, लाइक कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये क्यों करा गया। तो जैसे सऊदी हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, और बहुत सारे जॉर्डन हो जाते हैं, कुवैत हो जाते हैं, ये सारे जितने हैं ना उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की होते हैं। उसमें जो किंग बोला वो सुप्रीमेसी है, उससे ऊपर कुछ नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आ जाते हैं, इसमें होता है ये कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इसमें किंग क्वीन सब होते हैं, बट ये जो है पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी बिल आए, जो भी अमेंडमेंट आए, उन पे वो एक बार देखेंगे पार्लियामेंट वाले जो है, लास्ट में फाइनली जो है किंग और क्वीन को दिखाएंगे। और बात यह है कि वो लोग मना भी नहीं कर सकते कि उन्हें पसंद हो या ना पसंद हो, बस उसे देखना और उस पर साइन करना, हाँ करना होता है। तो वो होते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बस एक नाम के होते हैं कि चलो ठीक है। जैसे इंग्लैंड में क्वीन है, जापान ये सब में उसी तरह है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, तो ये जो किंग इंग्लैंड की अगर बात किया जाए कि जो मेरा क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उसका जो 1215 AD में जो है ना, वो उसकी पावर को छीन लिया गया था। वो तख्ता पलट होता है ना कि सरकार जो है गिरने वाली थी, मतलब, तो उसके कारण जो है वहाँ पे क्वीन का जो है पावर वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री पावर आए थे, उसके बाद फिर सब कुछ होने लगा था। बस वो अभी भी है, नाम के लिए है, ठीक है। अब आते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, उससे ऊपर कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सुप्रीम माना गया, जिसे हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अनरिटन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट बोला गया ना, जो रिटन है वो मतलब कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट, बट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट को यहाँ पे पेरेंट बनाया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ चाइल्ड ऑफ द पार्लियामेंट। इज अनरिटन में होता है, जो कि मेरा इंग्लैंड ये सब में है अभी, ठीक है। थर्ड में आते हैं अमेंडमेंट आर वेरी टफ। जो रिटन का जैसे इंडिया हो गए, यूएसए हो गया, इस सब में क्या होता है, अमेंडमेंट बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं होता कि चलो ठीक है, उनके लिए बहुत प्रोसीजर से करना होता है, पहले पार्लियामेंट में, फिर सुप्रीम कोर्ट से, फिर सब कुछ एक बार होता है। इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट वेरी इजी, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है।
स्पेशल मेजॉरिटी इन मतलब 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, स्पेशल में ये होता है। और सिंपल मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा आ जाए। अगर उस टाइम सपोज कि 9 मेंबर्स है, ठीक है, तो उनका 2/3 होना चाहिए, तब जाके वो बिल पास होगा। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी में 50%, अगर 8 है तो 4 हाँ है तो मतलब हाँ है, ये हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो रिटन है उसमें क्या होता है कि एक बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो वहाँ की कोर्ट, जो वहाँ की जो हाईएस्ट कोर्ट होती है, वो एक बार देखती है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अमेंडमेंट हुआ है या नहीं। बहुत सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आती है, पारित नहीं हो पाती है, पास नहीं हो पाती है, तो उसे एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे केस इंडिया में भी आपने देखा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नहीं कोई, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सेट ऑफ रूल है ही नहीं, तो वो क्या रिव्यू करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सारे। ठीक है, और ये मेरे रिटर्न में USA, इंडिया, ये सारे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 ऑर्गन्स माने जाते हैं, एक्चुअली अभी मॉडर्न में बोले जाते हैं 4। एक आते हैं मीडिया, लेकिन इसे तो आप ऑर्गन ना ही बोलो तो बेटर है। ठीक है, आजकल की मीडिया को पता है क्या है। तो ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो बेसिकली वो होती है 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं, जो कि लॉ बनाते हैं। कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होती है, ये होती है, बहुत तरह की लॉ होती है जो पहले सबसे पहले पार्लियामेंट में आती है। एग्जीक्यूटिव जो मेरे लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट कौन करती है, पुलिस, SSC वाले जितने भी इंस्पेक्टर, UPSC वाले, IAS वाले, ये सारे इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, देखती है कि हाँ एक सही से चल रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे कोई भी पुलिस है किसी भी एरिया में, तो वो देखते हैं कि हाँ सब कुछ रूल फॉलो हो रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस है तो वो देख रहे हैं कि हेलमेट पहन के जा रहा है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई रूल तोड़ता है तो रूल को भी तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो पुलिस के हाथ में नहीं कि वो सज़ा सुना दे, ये कर दे, वो कर दे। तो उसके लिए जुडिशरी सिस्टम, जो कि मेरा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रोटेक्ट करती है लॉ को। क्योंकि किसी भी लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए एक प्रावधान जारी होता है, उसके मतलब कि उसके लिए सज़ा है, तभी जाके वो प्रोटेक्टेड है लॉ। और कोई भी सज़ा नहीं करे, छोड़ दिए, तो ऑब्वियस है कि फर्दर वाले, नेक्स्ट वाले जो है वो भी लॉ को ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। अब आते प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ID कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है अपना, उसका जो फर्स्ट पेज है वो मेरा प्रियम्बल है। इसमें क्या बोलता है, गिव समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके बारे में समरी देता है, एक शॉर्ट में डिटेल देता है कि वो किसके लिए, मतलब क्या कहना चाहता है, एक शॉर्ट में। और ये कहाँ से लिया गया प्रियम्बल, ये टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, जिसे हम लोग बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू N.A. पालखीवाला, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो है प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, और जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। मतलब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ सुप्रीम है, उसके अकॉर्डिंग ही देश चलता है, बट कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो उसे भी प्रोटेक्ट कर सके, तो वो है मेरा सुप्रीम कोर्ट। वो देखता है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा बिल नहीं आ रहा जो कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ हो, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए उसे गार्जियन बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, कि वो देख रेख करता है कि कोई उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा। इसलिए तो बोला जाता है ना, क्या है वो, जुडिशरी, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ को प्रोटेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, रूल्स ऑफ बुक, लॉ ऑफ बुक्स है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट में हम देख रहे हैं द प्रियम्बल इज ए पार्ट। ठीक है, इज ए पार्ट ऑफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, एंड पार्लियामेंट के पास है राइट, पावर है कि वो अमेंड कर सकती है प्रियम्बल को, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है,
कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं, बट जो उनका बेसिक ढांचा है जो तैयार हो चुका है कि इससे किसी को कुछ नहीं होना है, तो उसके वहाँ से उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए यहाँ फर्स्ट आता प्रियम्बल में जो है ये 5 चीज़ें दिए गए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। ये मेरा जो है दर्शाता अपना इंडिया को कि ऐसा है, तभी तो बोलते हैं ना कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से देख के समझ जाए कि वो अच्छा ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये सोवरेन और सोशलिस्ट एंड फर्दर, ठीक है। सोवरेन संप्रभुता, ठीक है, ये कहाँ से ले गई है? ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से ले गई है, ठीक है। एडॉप्टेड सोवरेनिटी ऑन 26/1/1950, ठीक है। अपना 1947 में तो जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है 26/1/1950 को, ठीक है, यहाँ पे एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद बिफोर सोवरेन इंडिया वाइज डोमिनियन, ठीक है। डोमिनियन, हाँ ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आया वो भी 1950 में, तो यहाँ पे जो आया है बिफोर सोवरेन इंडिया वाइज डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या होता है पता है? मतलब जो पहले जो हम लोग जो इंडिया था वो गुलाम था ब्रिटिश लोग का, तो जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, ठीक है, तो उसमें हुआ कि आपको फिजिकली फ्री कर दिया है कि ओके ओके यू आर फ्री, आप आज़ाद हो फिजिकली, मतलब कि यू कैन डू एनीथिंग, लाइक कोई भी तुम्हें रोक टोक नहीं। बट एज ए लॉ के अकॉर्डिंग ब्रिटिश के पास अभी भी कमांड था कि वो लॉ वगैरह अमेंडमेंट वगैरह वो खुद कर रहे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डोमिनियन, कि मतलब कि आप फ्री हो, फिजिकली मूव कर सकते हो सब कुछ, बट ये जो है वो चाहे तो आपको रोक सकते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा लॉ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डोमिनियन, ठीक है। तो वो होता है। और अभी भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ब्रिटिश ऐसा करती है। आपने देखा होगा नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ कुछ कंट्री की जो फ्लैग है उसमें ब्रिटिश वाली साइन मिलती है और स्टार वगैरह। क्यों? क्योंकि वो लोग डोमिनियन कंट्री के अंदर, उस पर आज भी ब्रिटिश का है। अगर आप इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे या फिर कुछ में भी, तो अगर ब्रिटिश में जो भी चेंज हुआ, ब्रिटिश में अगर मान लीजिए कोई भी न्यू प्रिंस न्यू क्वीन बनी, तो इन सब में बनता है कि वो जो क्वीन है सिर्फ इंग्लैंड की क्वीन नहीं होती है, वो नीदरलैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया सारे की क्वीन होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये होता है डोमिनियन। बट आफ्टर 25/1/1950, ठीक है, जो 26 जनवरी जो आता है अपना जो गणतंत्र हुआ देश, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद से, ठीक है, अपना जो देश है वो सॉवरेन हो गया, मतलब पूरी तरह से फ्री। हम लोग खुद से लॉ बना सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए हम लोग को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद आपस में पार्लियामेंट में कर सकते हैं। ये होता है सॉवरेनिटी, ठीक है, कि किसी दूसरे पे हम लोग डिपेंड ना रहें, कि किसी और से ये सब ना करें। अब आते सोशलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आते सोशलिस्ट। एडेड बाई 42 अमेंडमेंट 1976, ठीक है, इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो सोशलिस्ट जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया। ये शुरू से नहीं था, ठीक है। और जो सोशलिस्ट का जो मेन बोला जाता है वो होता है कार्ल मार्क्स, बोला जाता है कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ द सोशलिस्ट, ओके। बट ये पहले के ज़माने के लिए ठीक था। पहले वो देखो सोशलिस्ट में ये बोला जाता था कि कोई भी गरीब ना रहे, मतलब जो भी अमीर है पैसे कमा रहे हैं वो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसे करें वैसे, तो वो ठीक है उस टाइम के लिए सही होगा, आई डोंट नो, बट वो मॉडर्न डे में नहीं वैसा इम्प्लीमेंट हो सकता। अभी क्या है, जो जितना काम कर रहे हैं वो उतना अर्न करेंगे, जैसा है, मतलब अभी थोड़ा सा कैपिटलिस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। और सोशलिस्ट का और मेन मोटिव क्या था? 6 ईवल, मतलब एंड ऑफ 6 ईवल फ्रॉम आवर सोसाइटी। कौन कौन? पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इग्नोरेंस एंड इनइक्वालिटी। देखिए ये सारी अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है। सोशलिस्ट के अंदर पॉवर्टी को हटाना था, माल न्यूट्रिशन को हटाना था, डिस्क्रिमिनेशन जो होते थे उसे हटाना था, अनटचेबिलिटी छुआछूत हटाना था, इग्नोरेंस वो हटाना था, इनइक्वालिटी हटाना था, ठीक है।
ये अपना सोशलिस्ट में है। ये कब आया था? 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत। अब आते सेकुलर। पहले अगर सेकुलर की बात करा जाए तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इसका मीनिंग ही गलत समझते होंगे। अगर सेकुलर के बाद पूछे किसी से, अगर आप किसी से भी पूछो भी, तो वो बोलेंगे कि मतलब सब धर्म को फॉलो करना, मतलब सब धर्म को इज्जत, ये वो ऐसा ऐसा बोलेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि आपका कोई भी रिलीजन, मतलब आपकी जो कंट्री है सेकुलर है, मतलब उनका कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अनलाइक अदर कंट्री, जैसे पाकिस्तान हो गया इस्लामिक कंट्री, ये इस्लामिक, ये क्रिश्चियनिटी कम, बट इंडिया जो है वो सेकुलर, मतलब देयर हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। इट्स ठीक है। वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करेगा, वो किसी को प्रेशर नहीं करेगा कि आप ये करो वो करो, ठीक है। ये अपना सेकुलर होता है। आजकल तो फेक सेकुलरिज्म बहुत चल रही है, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। एंड रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, ये कार्ल मार्क्स ने बोला, बहुत सही बात बोले थे कि बेटा रिलीजन जो है जनता का अफीम है। इंडिया के साथ कुछ भी कर लो, ये है वो है, सब सह लेंगे, लेकिन रिलीजन के साथ छेड़छाड़ कर इंडिया में हुआ। क्योंकि जो फर्स्ट मूवमेंट हुआ था अपना फ्रीडम का 1854, वो भी रिलीजन से ही जुड़ा हुआ था। ओके, तो रिलीजियस जितने भी होते हैं, मतलब इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है रिलीजन्स के मामले में, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है। नेक्स्ट में आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक का जो इब्राहिम लिंकन है, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। ये एक एज ए बेसिक है। बट डेमोक्रेटिक का सही मतलब क्या था? जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड है। ऐसा नहीं खुद से नहीं होता कि मैं बनूंगा, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एक होता है कि जो जनता के द्वारा चुना गया वो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं खुद से, और जहाँ पे सारे सिटीजन्स को राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। और भी इसके हैं। और इन डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए? बाई पार्टी होनी चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। बाई पार्टी का मतलब हुआ कि मिनिमम 2 पार्टी तो होनी चाहिए बाबू, 2 पार्टी तो मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी जाके वो डेमोक्रेटिक है। अगर एक पार्टी है तो भैया जनता के पास ऑप्शन ही नहीं कि मैं दूसरा कोई चूज कर सकूं, वो तो ऑब्वियस है वही जीतेंगे। मल्टी पार्टी, और इंडिया में पता है आपको थाउजेंड्स, बहुत 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 ज़्यादा पार्टी है, हर एक गली में 2 पार्टी निकल जाएंगे, ये वो, ठीक है। तो अपना तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में स्विट्जरलैंड आती है, इनडायरेक्ट में बाकी यूएसए, इंग्लैंड, इंडिया, ये सब। देखिए, तो डायरेक्ट होता है कि रिफरेंडम सिस्टम चलता है कि कोई भी लॉ जो है वो पीपल के द्वारा बनता है, ठीक। कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस करना तो पीपल को, आपका वहाँ की जो जनता है उनसे राय लेना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं, वो पार्लियामेंट में जो भी हो गया डिस्कस, ओके। क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि जो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं तो वो जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं ना, तो वो लोग कर सकते हैं। और डायरेक्ट में होता कि नहीं, डायरेक्ट पीपल से करना, तो ये कहीं ना कहीं पे कहीं फ़ायदा होता है बट कहीं गलत, क्योंकि अगर जहाँ भी इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट वाली। अभी आपने केस सुना होगा जो कोरोना वायरस है, वो पर मिलियन पीपल में सबसे ज़्यादा जो है स्विट्ज़रलैंड में पाया गया। नो, क्योंकि जो जर्मनी से जो बॉर्डर लगती है उनकी, तो लॉकडाउन नहीं कर पा रहे थे स्विट्ज़रलैंड वाले, क्योंकि उनको परमिशन लेना होता है पीपल से, वहाँ की जनता से। तो जनता ने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड कर लूँगा, हम लोग अच्छे से रहेंगे, ऐसे वैसे। और उनका जो इम्पैक्ट हुआ वो, एक तो इनमें इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, और उस को जो होता है कि पर मिलियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा केसेज जो है स्विट्ज़रलैंड में पाई गई थी। 1 मंथ पहले की बात है ये। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंट डिसीजन में दिक्कत हो जाती है, सही से सोच नहीं पाते हैं डायरेक्ट में। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है कि जो भी है थोड़ा, लेकिन इंस्टेंट में होता है। जैसे अभी हम लोग क्या फटाक से, कल था क्या, मतलब कुछ दिन पहले अगर की बात किया जाए तो जनता कर्फ्यू चले, अगले दिन में लॉकडाउन हो गया, कोई किसी से डिसीजन नहीं, बस सरप्राइज, आप जहाँ हो स्टक हो जाओ। क्योंकि जो देश के हित में ज़रूरत है वो वहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है।
अगर वॉर हो गए तो इसमें दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट वाले में कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब वो सही है गलत है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में होती है। प्रेसिडेंशियल में यूएसए में चलती है, और पार्लियामेंट्री में भी दो होती है, एक होती है रियल जिसमें पीएम जैसे इंडिया हो गया, और एक होता है नॉमिनल जिसमें मेरा किंग क्वीन एम्पायर, तो इस तरह की होती है। बट ये ज़्यादा अब बस इनडायरेक्ट में याद रखिए, एक प्रेसिडेंशियल होती है, एक पार्लियामेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रिपब्लिक, गणराज। तो इसका क्या होता है कि हेड ऑफ द कंट्री विल इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्शन नॉट फ्रॉम हेरिडेटरी। इसका मतलब ये हो कि जो भी कंट्री के जो हेड है वो इलेक्शन के द्वारा चयनित किया गया, इलेक्शन के द्वारा चुने गए हों, ना कि हेरिडेटरी सिस्टम। बेटा हेरिडेटरी सिस्टम मतलब ये कि अनुवांशिक, आज दादाजी हैं तो उसके पापा फिर उसके बेटा ऐसे बने, जो कि होता था पहले। आप फैक्ट चेक कर सकते हो, ऐसा होता था। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो, बट अभी ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसे गवर्नमेंट में तो नहीं होता। ठीक है, ये हेरिडेटरी थे, तो इसमें अब भी जो है वो इलेक्टेड होंगे, वो इलेक्शन के थ्रू होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है दो आपके लिए, ठीक है, और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर देना, बस यही बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है वाई चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। वो डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे मात्र एक ही पार्टी है। ठीक है, पीपल पार्टी ऑफ चाइना, पीपीसी, इस तरह से कर है। ठीक है, या फिर रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना इस तरह से करके है, या फिर पीपल पार्टी ऑफ चाइना करके है। ठीक है, तो ये इसलिए वो जो चाइना है वो मेरा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ओके, और सेकंड आता है इंग्लैंड इज नॉट रिपब्लिक कंट्री। ये इंग्लैंड क्यों रिपब्लिक कंट्री नहीं? क्योंकि जो वहाँ का हेड है, इंग्लैंड का आज भी हेड मेरा क्वीन है, भले उसकी कोई वैल्यू हो ना हो, मतलब वैल्यू तो होती है, लेकिन जो भी अमेंडमेंट होता है उसमें उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो वहाँ की जो हेड है वो क्वीन है। क्वीन कैसे? इलेक्शन से नहीं बनते, वो हेरिडेटरी सिस्टम से बनते हैं, नॉट इलेक्टेड। उनके जो है उनके नीचे वाले फिर उनके अनुवांशिक बनते जा रहे हैं एक ही फैमिली से। तो वो मेरा इंग्लैंड इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। ओके, तो ये रहा आज का हम लोग का हो गया। हाँ, इसका जो है वो पीपीसी है, पीपल पार्टी ऑफ चाइना, इसका चाइना का। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए। उसके बाद हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ऑब्जेक्टिव तो चलेगा ही। ठीक है, आई होप अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दें यार जो भी दिक्कत। फर्स्ट टाइम हम लोग ये ट्राई कर रहा, मैंने नॉन टेक्निकल ट्राई करा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।